हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम राजा रानी ब्लाउज कंपटीशन में जो ब्लाउज़ बनाया गया था उस ब्लाउज़ पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस पैटर्न में जो शोल्डर जॉइंट रहता है ना वो शो नहीं होता है। यहाँ पे जो शोल्डर का जॉइंट आता है वो शो नहीं कराना है। तो बिना शोल्डर जॉइंट कराए आपको उस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ का पैटर्न क्लियर कर देती हूँ। ब्लाउज कुछ इस तरह से रहेगा। ऊपर तक जो हमारा नेक रहता है ना वो पैक होता है। यहाँ से भी बैक का भी पैक है और फ्रंट का भी पैक है। बैक पार्ट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। लेकिन इसके शोल्डर पे जो अलग कपड़ा यूज़ किया है उसको कैसे जॉइंट करना है, इसकी कटिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको दो मेन फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे एक तो मैंने प्रिंटेड लिया है, एक नॉर्मल फैब्रिक लिया है और एक लाइनिंग वाला फैब्रिक आपको लेना है। और नेक पे अटैच करने के लिए हम यहाँ पे लेस लेंगे क्योंकि उससे इस पैटर्न का लुक और अच्छा आएगा। पर जब हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक का यूज हम नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर आपको इसको कट नहीं करना है। सबसे पहले पैटर्न की कटिंग फर्मे के ऊपर होगी, तो आप यहाँ पे ब्राउन पेपर के ऊपर भी इसको कट कर सकते हैं। मेजरमेंट मैंने पूरा यहाँ पे लेके लिख लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसकी कटिंग भी पेपर पे करनी है और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी पेपर पे होगी। तो बैक पार्ट को कट करना देख लेते हैं। बैक पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे मैंने वाइट पेपर लिया है। सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। अभी मेरे ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो मैं निशान लगा लूँगी 14 इंच पे। मैंने तो इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था, पर ये पैटर्न बहुत यूनिक है और इसकी कटिंग के लिए मुझे डीएम और कमेंट भी आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी चीज़ें। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा, इसी में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, लेकिन हुकाई की पट्टी का मार्जिन हम जब फैब्रिक पे कट करेंगे तब निकाल लेंगे। अभी पेपर पे कट करते समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जितना भी फुल शोल्डर होगा उसका हाफ करके हमें निशान लगाना है। फुल शोल्डर कितना है? 13 इंच का। 13 को डिवाइड 2 करूँगी तो कितना आएगा मेरा? 6.5 इंच। आपका जितना भी फुल शोल्डर हो उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से शोल्डर का निशान मेरा लगेगा 6.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगा लेंगे तो जितना शोल्डर लिया होगा उससे हाफ इंच बढ़ा के आर्म होल का निशान लगाना है। शोल्डर है मेरा 6.5 इंच का, आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगा लेंगे हम चेस्ट के लिए। तो जब भी हम पैकनेक पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं और उसमें हम चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं तो जो भी आपके चेस्ट का साइज होगा ना उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है। देखिए अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है? 32। तो 32 में मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप नहीं है, पैक है। बॉडी पे जाने के बाद ब्लाउज टाइट ना हो इसलिए चेस्ट में 2 इंच बढ़ाना है। अब जितना भी आया होगा उसको डिवाइड 4 करना है। तो 34 को मैं डिवाइड 4 करूँगी तो मेरा कितना आया? 8.5 इंच। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा लूँगी। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। और यहाँ पे मार्जिन आएगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है तो डॉट पॉइंट के लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग आपको कितने इंच पे करनी है? 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करेंगे हाफ इंच। ये देखिए इस तरह से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद आर्म होल गोलाई का निशान लगाना है। तो बैक पार्ट में निशान लगेगा 1 इंच पे। यहाँ से आर्म होल को डाउन करना है हाफ इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। कर्व की गोलाई देने के बाद अब मैं निशान लगा लूंगी नेक के लिए। तो नेक की विड्थ में यहाँ से रखूंगी 2.5 इंच और नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं बैक पार्ट में 1 इंच पे। हर साइज में आपको नेक लंबाई 1 इंच ही लेनी है क्योंकि गला हमारा पैक है। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे।
देखिए इस तरह से बैक पार्ट में नेक का शेप देना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको डाउन करेंगे। तो जब भी पैक गला बनाते हैं तो उसमें जो शोल्डर रहते हैं वो हमारे कहाँ डाउन होते हैं, आर्म होल की तरफ। कितना डाउन किया मैंने, 1/2 इंच। इसको क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे मैं अभी कट नहीं करूँगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसको कट करेंगे, उसके बाद में हम बैक को कट करना देखेंगे। तो इसको साइड में रख लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी कट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। पेपर के ऊपर ही आपको फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट का पैटर्न देख लेंगे तो फ्रंट पार्ट का पैटर्न है हमारा प्रिंसेस कट। तो जब भी प्रिंसेस कट पैटर्न का हम ब्लाउज बनाते हैं, जितनी लेंथ हमने हमारे बैक पार्ट में रखी होती है उससे 1 इंच बढ़ाकर हम अपने फ्रंट पार्ट में निशान लगाते हैं। तो बैक पार्ट में लेंथ का निशान था मेरा 14 इंच पे, फ्रंट पार्ट में ये निशान मेरा लगेगा 15 इंच पर। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है शोल्डर का। 6.5 इंच के शोल्डर हमने निकाले हैं, तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल का निशान लगाना है 7 इंच पर। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो देखिए चेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाया है बैक पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में भी सेम हम लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। कितने इंच पे निशान आएगा मेरा यहाँ पे, 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट पार्ट में गोलाई का निशान में लगाऊंगी 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अभी आपको वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाना है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ से रखूंगी 2.5 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे यहाँ से 4 इंच पे। आप चाहें तो 3.5 या 3.75 इंच तक का भी नेक रख सकते हैं। नेक हमारा पैक ही बनेगा यहाँ पे फ्रंट का। 2.5 इंच पे वापस से निशान लगाऊंगी, एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। चार इंच से ज़्यादा बढ़ा के आपको नेक की लंबाई नहीं लेनी है, क्योंकि फ्रंट का नेक भी हमें यहाँ पे पैक ही चाहिए। अब शोल्डर डाउन करेंगे तो कितना डाउन होगा हमारा, 1/2 इंच डाउन होगा आर्म होल की तरफ। क्रॉस में मिलाएंगे और डाउन किए गए शोल्डर का आपको निकालना है एक सेंटर, और सेंटर से ही मार्किंग होगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगी इस तरह से सेंटर। इंच टेप रखेंगे सेंटर पे, निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेजरमेंट में मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 8.5 इंच। सिलाई का कितना प्लस होगा हमारा, 1/2 इंच। तो 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पे 9 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स को सबसे पहले आपको हाफ करना होता है। मेरा कितना है, 6.5 इंच। तो इसका हाफ करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड 2 करना है, और फिर जितना भी आएगा उसमें हम सिलाई का 0.25 इंच प्लस करते हैं। लेकिन अभी हम फर्मे के ऊपर कट कर रहे हैं, डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट नहीं कर रहे हैं। जब भी हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं ना, तब हमें सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना होता है। अभी फर्मे के ऊपर कट कर रहे हैं, फिर इसको फैब्रिक के ऊपर रख के जब हम कट करेंगे तो उसी में सिलाई मार्जिन निकाल लेंगे। तो सिंपल है, जितना भी एपेक्स टू एपेक्स होगा उसको आपको सिर्फ डिवाइड 2 करना है, और जितना आएगा उतने इंच पे निशान लगाना है। तो मेरा कितना आया, 3.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.25 इंच पे। ये हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स। अब जितना ऊपर की तरफ से हमने निशान लगाया होगा ना, उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ मेरा निशान आएगा 2.75 इंच पे। दोनों पॉइंट को क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको सिलाई में कितना कवर करना है, तो ये मेरा सिलाई में कवर होगा 1.5 इंच। इसको मैं क्रॉस में मिला लूँगी। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपका साइज़ 34 है ना, तो फिर आप 1.5 इंच ही लीजिएगा। साइज़ बड़ा है 36 या 38 है तो 1.75 इंच तक लीजिएगा, और 38 या 38 से ज़्यादा बड़ा है तो 2 इंच तक इसको सिलाई में कवर कीजिएगा। अब ये हमारा माइनस में जाता है, तो 1.5 इंच में यहाँ से माइनस करूँगी, और वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई, ऊपर की तरफ से डॉट की मार्किंग करेंगे। तो ये जो चेस्ट लाइन जा रही है, यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे, और इसको मिलाऊंगी मैं अपने एपेक्स पॉइंट से।
इस तरह क्रॉस में। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर हुआ, 1.5 इंच। ऊपर वाला डॉट पॉइंट सिलाई में आपको कवर करना है 1 इंच, और इसको भी क्रॉस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब नीचे वाले डॉट पॉइंट का हम शेप देंगे। पहले ही आपको नीचे वाले डॉट पॉइंट का शेप रेडी करना है, अभी ऊपर वाले डॉट पॉइंट का शेप रेडी हम नहीं करेंगे। तो नीचे का डॉट पॉइंट का जब हम शेप देंगे तो इस लाइन के आपको निकालने हैं टोटल 3 सेंटर। इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो 1 सेंटर, फिर ये जो हमारी लाइन बची है इसका निकाल लेंगे हम 1 और सेंटर, और ऊपर वाली लाइन का भी 1 और सेंटर निकाल लेंगे। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से ऊपर आना है 1/2 इंच, और जो हमारा नीचे वाला सेंटर है उससे ऊपर आना है 0.25 इंच। अब इन तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। थोड़ा एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए आपको मिलाना है, इस तरह से। तो नीचे की तरफ से तो हमारा शेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे और चेक करेंगे। ऊपर वाली जो फर्स्ट डॉट की लाइन है वो मेरी रेडी हो रही है यहाँ पे 4.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे और यहाँ पे बनाना है एक नया आर्म होल। नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। 1 इंच लंबाई हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा ली है, उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस होगी यहाँ आगे की तरफ से 1 इंच और यहाँ बैक की तरफ से 1 इंच। और जो हमने माइनस किया है ना 1-1 इंच, उनको मिलाना है हमें हमारे डॉट की लाइनों से। तो आगे की तरफ से जो माइनस किया है उसको तो मैं क्रॉस में मिलाऊंगी, इस तरह से। इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे। 1 इंच जितना ही माइनस किया मैंने यहाँ से इसको, क्योंकि 1 इंच ही हमने लंबाई बढ़ाई है। इसको भी डॉट की लाइन से मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ से तो प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट हो चुका है। ऊपर की तरफ से शेप देना है, तो पहले इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको क्या करना है, आर्म होल वाली दोनों डॉट की लाइनों को एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है फोल्ड करते हुए, क्योंकि ये हमारी कटी तो बिल्कुल बराबर है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर हम जमा लेंगे। इसको गोलाई में कट कर लेंगे। अभी देखो कि आर्म होल की दोनों डॉट की लाइनों को मैंने मिला लिया है। अब इसका शेप देंगे, तो शेप देने के लिए एपेक्स पॉइंट से इंच टेप को रखेंगे आर्म होल तक और इसका एक निकाल लेंगे सेंटर। जो सेंटर आया होगा उससे ऊपर आएंगे 0.25 इंच। गोलाई में इसका शेप देंगे। ऊपर की तरफ से शेप कंप्लीट हो चुका है, इसको पिन से भी अटैच कर सकते हैं। पिन से अटैच करने के बाद अब हम शेप देंगे शोल्डर का। यहाँ शोल्डर की तरफ से हमारा जो कपड़ा जॉइंट होगा उसका शेप हम देंगे। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ नेक की तरफ से हमें मिलाना है। तो आर्म होल की तरफ से कितना चाहिए हमें, यहाँ से 1 इंच जितना कपड़ा यहाँ ऊपर की तरफ, क्योंकि इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 इंच जितना कपड़ा ही यहाँ पे कवर हुआ है आर्म होल की तरफ से। ज़्यादा कपड़ा भी सिलाई में नहीं हुआ है कि इतना ज़्यादा हुआ है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज़ बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा कपड़ा सिलाई में कवर करना है तो फिर आप आपके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अभी यहाँ से मैं कितना कपड़ा कवर करूँगी, सिर्फ 1 इंच जितना। अब इसको क्रॉस में मिलाएंगे नेक की तरफ, इस तरह से स्केल को रखेंगे। 1 इंच से मैं स्केल को जमाऊंगी और नेक पे जहाँ भी जा रहा होगा वहाँ पे इसे क्रॉस में मिला दूंगी। लेकिन इसको यहाँ बिल्कुल आपको यहाँ नीचे तक क्रॉस में नहीं लेना है, क्योंकि पैटर्न में हमने देखा वो सिर्फ यहीं पे हमारा कपड़ा ख़त्म हो रहा है, एकदम नीचे तक नहीं जा रहा है। तो यहाँ से भी सिर्फ 1 इंच जितना कपड़ा ही सिलाई में कवर हुआ है। तो कितने इंच पे निशान लगाएंगे हम, 1 इंच पे। इसे स्ट्रेट कर लेंगे और एकदम स्ट्रेट हमको इसको नहीं मिलाना है। आर्म होल हमारा गोलाई में रेडी होता है, तो इसको भी हम गोलाई में मिलाएंगे। तो इस तरह से आप कर्व को रखना है और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई बना देनी है, इस तरह से। अब ये जितना मैंने मार्क किया है ना उतना ही हमारा सिलाई में कवर होगा दूसरे कपड़े से, बाकी पैटर्न हमारा अलग रहेगा। तो इसको हम कट कर लेंगे
अब इसको भी मैं पिन से अटैच कर दूंगी और नीचे का जो हमारा पैटर्न रहेगा उसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा कट हो जाएगा। अब मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड होगा। तो फ्रंट में तो हमारी हुकाई की पट्टी आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा अलग फैब्रिक ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होगा। यहाँ पे भी हमारा मार्जिन ऐड होगा क्योंकि प्रिंसेस कट की सिलाई आएगी। ये जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है वहाँ वहाँ हमारा मार्जिन ऐड होगा। सेम इसमें भी प्रिंसेस कट की सिलाई आएगी, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा और यहाँ पे हमारा दूसरा फैब्रिक अटैच होगा, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा। इसमें भी मैं निशान लगा देती हूँ, यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होगा। इसमें सिर्फ यहीं पे ऐड होगा इसमें। तो अब इसको साइड में रखेंगे और बैक वाला पेपर लेंगे। देखो कि अभी बैक की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट है। इसको एक बार जमा के हम चेक भी कर लेंगे कि फिटिंग वाली लाइनें बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। यहाँ पे इस तरह से, ये देखो इस तरह से मेरी बराबर आ रही है। आर्म होल के ऊपर आर्म होल जमाना है और उसके बाद आपको नाप के चेक कर लेना है। अब यहाँ से हमारा कितना कपड़ा कवर हुआ था, 1 इंच, तो यहाँ से भी कितना लेंगे हम, 1 इंच। दोनों पार्ट पे बिल्कुल बराबर कपड़ा जाएगा। 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ आर्म होल की गोलाई से कितना नीचे आएंगे, बैक पार्ट में हम 1 इंच नीचे आए थे, तो यहाँ भी 1 इंच ही नीचे आना है, ये इतना। अब इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे, जितना नेक पे क्रॉस में जा रहा होगा उतना क्रॉस में लेना है। स्केल को रखेंगे नेक तक, क्रॉस में मिलाने के बाद अब गोलाई में मिलाएंगे आर्म होल की तरफ, इस तरह से। इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसमें भी मैं निशान लगा देती हूँ और इसके ऊपर आपको लिख लेना है बैक। यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन हिटेगा हमारा फ्रंट की तरफ से, तो यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा कपड़ा अटैच होगा, तो यहाँ पे हमें मार्जिन निकालना है। ये जब हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे ना, तब हमारा मार्जिन ऐड होगा। इसमें सिर्फ यहाँ नीचे की तरफ से हमारा मार्जिन आएगा। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला साइड लेंगे शोल्डर का, ये देखो, और एक दूसरे के अपोजिट रखना है इस तरह से। अब दोनों पार्ट के कितने शोल्डर हमारे सिलाई में कवर होते हैं, नॉर्मली हम सिलाई में कितना कपड़ा कवर करते हैं, 1/2 इंच जितना, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 1/2 इंच पे। इसको मिलाएंगे, इसमें भी 1/2 इंच कपड़ा कवर होता है, तो शोल्डर पे निशान लगा लूँगी मैं 1/2 इंच पे। इसको मिलाएंगे। अब इसको आपको पहले ही जॉइंट कर देना है, सिलाई में ये जॉइंट नहीं होगा। इसको एक दूसरे के ऊपर आपको जमाना है। ये इस तरह से देखो, मैं फोल्ड कर दूंगी यहाँ पे इतना, एक पार्ट का फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर में जमा लूंगी। नेक की तरफ नेक आना चाहिए, आर्म होल की तरफ आर्म होल आना चाहिए। इसको स्टेपलर से आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख लूंगी फ्रंट। क्लियर हुआ, शोल्डर किस तरह से आपके जॉइंट होंगे। अब बस हमारा मार्जिन आएगा और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकालना है, नेक की मार्किंग सेम है। उसके बाद जहाँ पे हमारा आर्म होल की तरफ जॉइंट आएगा वहाँ पे मार्जिन निकाला है, फिटिंग वाली लाइन सेम है। इसको कट कर लेंगे। ये बैक की हो चुकी है कटिंग, इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट आएगा, ये देखिए, इसकी भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, नेक लाइन मैंने सेम रखी है। उसके बाद जहाँ हमारा आर्म होल की तरफ जॉइंट आएगा वहाँ पे मैंने इसमें मार्जिन लिया है, और यहाँ पे हमारा जहाँ पे जॉइंट आएगा ना बैक पार्ट में, वहाँ पे मार्जिन लिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रॉस में निशान भी लगा दिया था, यानी कि ये चीज़ हमारी सेम रहेगी। दूसरी तरफ जहाँ पे जॉइंट आएगा वहाँ पे मार्जिन निकालना है। इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी,
यहाँ पे आपको लिखना है कि बैक कौन सा है और फ्रंट कौन सा है, ताकि अटैच करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। फ्रंट फ्रंट की तरफ आना चाहिए, बैक बैक की तरफ आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे F, और ये हमारा बैक है। सेम इसमें भी ये हो जाएगा फ्रंट, ये हो जाएगा बैक। इस तरह से आपको लिख के रखना ही है। अब इसे मैं साइड में रखूँगी, और यहाँ पे मैंने फ्रंट की भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे फ्रंट में मैंने नेक की जगह नेक की मार्किंग करी है, या ऊपर की तरफ से मार्जिन लिया है, और साइड में जहाँ हमारा प्रिंसेस कट अटैच होगा वहाँ पे मार्जिन लिया है। इसको भी कट करेंगे। यहाँ पे भी देखो, जहाँ जहाँ मेरा मार्जिन निकालने का था वहाँ से मैंने मार्जिन निकाल लिया है ऊपर की तरफ से, और साइड में प्रिंसेस कट की सिलाई अटैच होगी वहाँ पे। इसको भी कट कर लेंगे। क्लियर हुआ कि इस तरह से कटिंग करनी है। कट करने के बाद अब हम हमारी स्लीव को कट करना देख लेते हैं। तो स्लीव को मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर कट करूँगी, लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं स्लीव में यूज़ नहीं करूँगी। अब इस स्लीव को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया अपना मेन फैब्रिक। अब ये मेरा इतना बचा हुआ है, ऊपर जो नेक था ना वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब जितनी भी लंबाई मेरी निकल जाएगी स्लीव की, उतनी लंबाई मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी मेरा कपड़ा कितना बच रहा है। तो आराम से यहाँ पे मेरी 10.5 इंच तक की स्लीव निकल सकती है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 11.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाते हैं आर्म होल का। तो आर्म होल का निशान लगाते समय हम हमारा बैक पार्ट लेते हैं, और उससे ही आर्म होल की चौड़ाई को हम चेक करते हैं कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो कितने इंच की आ रही है। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट का जो आर्म होल है वो अलग तरीके से कट किया है, तो आपको यहाँ पे बैक पार्ट लेना है, यानी कि बैक पार्ट का जो हमने आर्म होल वाला साइड कट किया है ना, ये वाला, इसको आपको लेना है और इसी को नाप के आपको चेक करना है। तो जब भी हम आर्म होल चेक करते हैं उसमें से 1/2 इंच जितना शोल्डर तो हम माइनस कर ही देते हैं जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी माइनस कर ही चुकी हूँ। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रखना है और इसको चेक कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 7.25 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो 7.25 इंच पे निशान नहीं लगाना है, उसमें से हमारा कितना माइनस होगा, 0.75 इंच। तो 7.25 इंच में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच, कितना आया मेरा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी 6.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर, इस तरह से। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच, नीचे की तरफ से निशान लगाना है 1 इंच पे, और मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देनी है। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लूँगी। तो फ्रंट गोलाई है मेरी 10.5 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे, और जो सेंटर पे हमने कट लगाया है उससे ऊपर आएंगे अब सिर्फ 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच, और इसकी गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से। स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है, ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। ब्लाउज को मैंने अस्तर टच करके रेडी कर लिया है, यानी कि मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करके रेडी किया है। बैक पार्ट में मैंने टक्स डाल लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो देखिए, आप चाहें तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को जब अटैच करें तो पलट के गले को रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गले को रेडी नहीं किया है क्योंकि इस पर मैं बाद में पट्टी अटैच करूँगी। अभी हुकाई की पट्टी को हम लगा लेंगे। हुकाई की पट्टी अटैच करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। आपको जो भी तरीका सही लगता है उस तरीके से आपको पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे मैंने पट्टी को पहले से रेडी करके रखा हुआ था। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, बाकी बची हुई पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ से मैं सिलाई लगाती हूँ। इससे जो पट्टी रहती है ना, वो ऊपर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी दोनों साइड से एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। और फिर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है।
जो हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है उसके साइड में ही आपको वापस से एक और सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा जितनी भी पट्टी रहेगी उसे कट करेंगे, दूसरा वाला पार्ट लेंगे और दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। एक बार नाप के दोनों उकाई पट्टी को आपको चेक भी करना है। अब फ्रंट पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे, तो फ्रंट के दोनों प्रिंसेस कट वाले पार्ट आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए अटैच करना है। फ्रंट पार्ट को भी मैंने अस्तर वाले फैब्रिक से टच करके पहले ही रेडी रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी प्रिंसेस कट की सिलाई के ऊपर। डबल सिलाई लगाने से इसमें मजबूती आती है, इसलिए आप इसे डबल सिलाई लगा के स्टिच कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी मैं डबल सिलाई लगा के ही स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ मेरा कंप्लीट हुआ, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखते हुए आपको इसको स्टिच करना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे बराबर कटे हुए हैं तो खींचने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, एकदम बराबर फिट बैठेंगे। स्टिच करने के बाद फ्रंट हमारा कंप्लीट हुआ, बैक भी हमारा कंप्लीट है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पे लेंगे और जो हमने अपने शोल्डर रेडी किए थे, देखिए इस तरह से इसको भी मैंने अटैच कर लिया है अपने मैन फैब्रिक से। इसको हम अटैच करना देखेंगे तो आपको देखना है बैक कहाँ है और फ्रंट कहाँ है। बैक के ऊपर आपको बैक आर्म होल रखना है और फ्रंट के ऊपर फ्रंट वाला। और यहाँ पे मैंने नाप के चेक भी कर लिया है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी तो ऊपर नेक की तरफ से ही आपको सिलाई को लगाते हुए लाना है, नीचे की तरफ से इसको स्टिच नहीं करना है। नेक हमारा ऊपर की तरफ बिल्कुल बराबर आना चाहिए, क्योंकि नेक हमने बिल्कुल बराबर कट किया है। इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल बराबर आया है। अब फ्रंट की साइड भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे, नेक के ऊपर नेक को जमाएंगे और दोनों में से किसी भी पार्ट को आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओरिम में कटा हुआ है। अगर आप खींचेंगे तो फिर फिटिंग बिगड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल जमाते हुए आपको सिर्फ इसको स्टिच करते हुए जाना है। तो देखिए एक साइड पे मैंने शोल्डर को अटैच करके रेडी कर लिया है। इस तरह से आपके शोल्डर रेडी होंगे, शोल्डर पे कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी आपको सबसे पहले गले के ऊपर शोल्डर पट्टी को रखना है और दोनों पार्ट को अटैच कर देना है। और नेक से ही हम इसको क्यों अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैक नेक चाहिए और पैक नेक के अकॉर्डिंग ही हमने गला बिल्कुल बराबर से रख के दोनों पार्ट पे कट किया है, इसलिए गला थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो नेक की तरफ से ही आपको शोल्डर पट्टी को रखना है और इसको स्टिच करना है। फ्रंट की साइड भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए यहाँ पे वापस से मैंने नेक के ऊपर नेक को जमाया और दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस साइड भी हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोनों साइड पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद देखिए अब लेस लगाएंगे हम, जो मैंने लेस आपको बताया था। आप जो चाहे वो लेस अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास लेस थी वो मैंने ली है। अब मैं लेस को अटैच करूँगी बिल्कुल बराबर से रखते हुए, जहाँ पे हमारा जॉइंट आया है ना वहाँ से आपको लेस को अटैच करना है। और ये जो मेरा लेस है ना उसमें से थोड़ा सा धागा निकलता है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस मैं बाहर निकालते हुए कट करूँगी। बाकी जब हम पट्टी लगाएंगे तो लेस को मैं बराबर कर दूंगी बाद में। आपको फिक्स लेस को कट करना है। अगर आपकी लेस बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें से कोई धागा नहीं निकलता है, तो फिर एक्स्ट्रा लेस आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से लेस को अटैच कर लूँगी। लेस अटैच करने से इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे भी अटैच किया। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है। दूसरे शोल्डर पे भी लेस को लगा लेंगे। दोनों शोल्डर पे लेस लगा के मैंने ब्लाउज को तैयार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे ब्लाउज का गला है वो भी कितना परफेक्ट आया है। बस लेस बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकल रही है, वो भी मैं कट कर दूंगी। लेस लगने के बाद शोल्डर का लुक भी कितना सही आ रहा है। अब हम अपना गला भी तैयार कर लेंगे। तो गला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको गला पट्टी रेडी करनी है। नेक पे मैं पट्टी अटैच करूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह स्केल की हेल्प से मैं पट्टियाँ रेडी करूंगी और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच तक है। स्केल की चौड़ाई बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि उसी चौड़ाई में मैंने अपनी पट्टियाँ रेडी की हैं। और इनको आपको ओरेब में कट करना है। देखिए इस तरह से क्रॉस में रखते हुए 2 पट्टियाँ मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। आप नेक के अकॉर्डिंग कम भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि नेक तो हमारा छोटा ही है, इतनी ज़्यादा पट्टियाँ उसमें नहीं लगेंगी। दोनों पट्टियों को मैं यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। जॉइंट करने के बाद ये जो पट्टी है ना, इसे एक तरफ से हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि नेक पे अटैच करेंगे। तो एक तरफ से यहाँ पे मैंने इसमें फोल्डिंग ले लिया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं ब्लाउज लूँगी। ब्लाउज पे नेक पे हम एक तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। पट्टी को बिल्कुल बराबर से रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। जो एक्स्ट्रा लेस मेरी बाहर की तरफ निकल रही है उसको मैं निकलने दूंगी, बाद में इसको मैं कट कर लूँगी। अभी गले की गोलाई के अकॉर्डिंग ही मैं पट्टी को जमाऊँगी और पूरे गले में अपनी पट्टी को अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरह से अटैच करते हुए आपको जाना है। अब पट्टी लगाने के बाद हम क्या करेंगे,
इसमें कट लगाएंगे ताकि पट्टी को आराम से हम फोल्ड कर सकें। साथ ही जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा, एक्स्ट्रा लेस निकल रही होगी, उसको भी मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। देखिए इस तरह से, और इसमें मैंने कट भी लगा लिया है। अब जितनी भी मेरी पट्टी बची है ना, उसको पूरा मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पाइपिंग तो चाहिए नहीं, इसलिए जितनी भी पट्टी है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको नेक में धार स्टिच लगाना है। धार स्टिच बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी होना चाहिए। अब पट्टी को धार स्टिच लगा के अंदर की तरफ तो फोल्ड कर दिया, लेकिन अंदर की तरफ अभी हमारी पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी पट्टी है वो बाहर की तरफ पलट सकती है, इसलिए इसको एक और सिलाई लगा के आप पैक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई से पैक किया है, आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करके भी उसको आराम से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। नेक यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब नेक कंप्लीट होने के बाद हम स्लीव जॉइंट करते हैं, पर स्लीव जॉइंट करने से पहले आपको दोनों पार्ट की शोल्डर एक बार नाप के चेक करना है। देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट की शोल्डर मेरे बिल्कुल बराबर आए हैं। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे तो उसके लिए शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद स्लीव का सेंटर लेंगे। यहाँ पे हमने पहले से स्लीव का सेंटर निकाला हुआ है, और सेंटर से इस तरह से नाप के देख लेंगे। अब स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। आप चाहें तो सेंटर से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। सेंटर से जॉइंट करेंगे तो और परफेक्ट फिटिंग आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास शोल्डर का जॉइंट तो है नहीं, इसलिए या तो फिर आप इसको सेंटर से ही जॉइंट कीजिए। एक साइड पे मैंने स्लीव को लगा के रेडी कर लिया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं स्लीव को लगा के रेडी करूँगी। और गुम सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो गुम सिलाई लगाने के लिए दोनों पार्ट को आपको बराबर से रखना है। ये देखिए इस तरह स्लीव तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके वापस से एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या रहता है कि जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं ना, तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा के पैक कर लूँगी। पैक करने के बाद अब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे अपनी वेस्ट का। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, तो इस तरह मैं इंच टेप से 28 इंच तक नाप के एक निशान लगाऊंगी। जितना फैब्रिक बचा होगा उसको डबल फोल्ड करेंगे और नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो मेरा कितना आया, 1.5 इंच। और यहाँ पे मैंने आई की पट्टी को छोड़ा है, हुक की पट्टी को सिर्फ हम नापेंगे। अब 1.5 इंच आया तो वेस्ट की तरफ मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट का निशान मैं लगाऊंगी 8.5 इंच पर, और इस तरह से चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। स्लीव गोलाई है मेरी 10.5 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। और चेस्ट का निशान मैंने 8.5 इंच पे लूजिंग ऐड करते हुए लगाया है। इससे जब हम ब्लाउज पहनेंगे ना तो वो टाइट नहीं होगा, चेस्ट पे जाने के बाद एकदम फिट रहेगा। तो आप भी लूजिंग ऐड जितनी आपने की थी कटिंग में, उतने इंच पे ही आपको फिटिंग डालते समय निशान लगाना है। एक साइड पे फिटिंग डालने के बाद दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा लूँगी। वेस्ट की तरफ 1.5 इंच पे, चेस्ट का निशान 8.5 इंच पे, और स्लीव राउंड का निशान लगेगा मेरा 5.25 इंच पे। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ब्लाउज में दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग डाल लेंगे। यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लाउज का बिल्कुल ही नया पैटर्न था, जिसमें हमने शोल्डर जॉइंट नहीं लिया था, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हुआ है। ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।